हेलो बच्चों, अब हम जानेंगे मेथड नंबर 4 जिसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारा है स्ट्रेट लाइन का, क्लास 11th का है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को कितने विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं इसी के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये मेथड नंबर हमारा 4 है। ठीक है, मेथड नंबर 4 में हम क्या जानेंगे, इंटरसेप्ट के बारे में। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतखंड रूप। अंतखंड, अंतखंड का क्या मतलब होता है, अंतखंड कैसे होगा हमारा, ये भी तो जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से एक रेखा गई, ठीक है, इस प्रकार से रेखा गई। अगर यहाँ पे जो रेखा हमारा एल मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, वाई अक्ष पर, ठीक है, वाई निर्देशांक पर ये रेखा प्रतिच्छेदित करती है। जब ये वाई अक्ष पर प्रतिच्छेदित करेगी, कभी कभी होता है कि रेखा होती है वो वाई अक्ष पर ही प्रतिच्छेदित कर देती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर प्रतिच्छेदित करेगी वो मूल बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, तंद अंत खंड। वो हमारा मूल बिंदु क्या जाएगा, अंत खंड, जिसे हम मान लीजिए सी कह देते हैं। ठीक है, सी कह देते हैं, हमारा हो गया अंत खंड रूप, यही हमारा हो गया, यही इसी को हम कहते हैं अंत खंड रूप। इतना तो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अंत खंड रूप अभी हम बेसिक तरीके से जानेंगे मेथड नंबर 5 में। ठीक है, अभी अंत खंड रूप आप इतना समझिए। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, मतलब ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मेन खाली में इंटरसेप्ट के बारे में ही जानना है। तो इंटरसेप्ट क्या, अगर मान लीजिए हमारे प्रकार से इस प्रकार से एक रेखा गई है, ये हमारी एक्स हो गई, ये हमारी रेखा वाई हो गई, ये एक्स डैश हो गया, ये हमारा वाई डैश हो गया। ठीक है, ये हमारा जो यहां से यहां तक जो गई है हमारी रेखा ए है। ठीक है, और जो है यहां से यहां तक आया हमारी बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है, इतना जानते रहिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक ग्राफ बना दें इस प्रकार से, एक आ गया, ये हमारा मेन बिंदु हो गया यहाँ पे। अब बी जो हमारे, इसको बी जीरो कर देते हैं। ठीक है, जीरो बी, और इसको हम ए जीरो कर देते हैं। ठीक है, ए जीरो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए क्या करते हैं हम, इंटरसेप्ट आपको समझा रहे, मतलब ये किस प्रकार से हो सकता है, इसका फॉर्मूला, इक्वेशन, सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अगर हम इसी को इसका अलग रूप में लिखना चाहिए, मतलब ये एल जो रेखा है, ये रेखा क्या हमारी है, एल है। एल जो रेखा वो वाई निर्देशांक पर भी है और एक्स निर्देशांक पर भी है। समझ गए ना, दोनों के निर्देशांक पे है। जब दोनों के निर्देशांक पे है तब इसका दोनों का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ये तो है नहीं सिर्फ एक पे है तो एक का ही फॉर्मूला निकलेगा, जब दोनों पे है तो दोनों का फॉर्मूला निकलेगा। जब दोनों का फॉर्मूला हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते क्या करेंगे, हम वाई बी करेंगे। ठीक है, वाई बी या ए वाई, टोटल हम क्या कर देंगे, देखिए हम यहाँ पे करेंगे माइनस ए वाई। ठीक है, ए वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू कर देंगे है, या हम माइनस ना लगाए। ठीक है, हमारा सिर्फ ए प्लस रहेगा, वाई ए, यहाँ पे माइनस बी वाई, माइनस बी वाई प्लस ए बी करेंगे। ठीक है, ए बी करेंगे, ये हमारा फॉर्म, ये हमारा क्या एक प्रकार से ही इंटरसेप्ट है। इसको हम एक प्रकार से भी लिख सकते हैं, या अगर हम इसकी और रूप से बात करना चाहें तो और रूप से भी लिख सकते हैं हम इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रूप से लिखने क्या मतलब है, हम ये जो हमारे देखिए y और ए वाई दिया है, हम इसको अलग रूप में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें एक्स वाई भी दिया है। ठीक है, एक्स वाई भी दिया है, तो हम पहले एक्स का लिख देते हैं, एक्स। ठीक है, ए लिखा गया, x अपान में हम a कर देंगे, a का दिया, x की जगह पे a दिया तो हम a कर देंगे, प्लस में हम y की जगह पे क्या दिया है, b दिया, y इज इक्वल टू b। बस इसमें इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा, ज्यादा कुछ करने की नहीं। x की क्या है, x y, ये जो x है ये a है और y जो हमारा b है, x अपान a कर देंगे, y अपान b कर देंगे। सबसे सिंपल है ये, अंत खंड का रूप जो है सबसे सिंपल है, x a वाई बी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जीरो जीरो दिया तो हम इज इक्वल टू 1 कर देंगे। यही हमारा मेथड नंबर 4 है। मेथड नंबर 4 हमारा यही है। जब ये मेथड है, ये हमारा इक्वेशन भी है और फॉर्मूला भी है। तीनों चीज हमारा मेथड, इक्वेशन, फॉर्मूला सब हमारा यही है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारा यही है। हम इसको अलग रूप में लिखे हैं, ये इसको हम इस रूप में लिखने के बाद इस रूप में तोड़ दिए हैं, और जो हमारा इस रूप में तोड़े तो वही हमारा है। समझ गए ना, यही जो हमारा है, ये एक्स अक्ष, ये हमारा वाई एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है, यही हमारा अंतखंड है, यही हमारा अंतखंड है, इसी को हम समझते हैं। अंतखंड रूप समझ गए ना, किस प्रकार के, अगर दोनों
अंत खंड रूप हमेशा दोनों पे दिया रहता है, लेकिन अगर पॉइंट अंत खंड रूप हो गया, वो सिर्फ एक पे होगा या दो पे होगा। एक पे होगा, दो पे अक्सर बहुत कम ही होता है, सिर्फ एक पे होता है, ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर एग्जाम्पल की बात मान ले, अगर एग्जाम्पल हमें हमारे पास दे दिया गया, ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास दे दिया गया रेखा, ठीक, मान लीजिए एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर एक रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, जो x और y अक्ष के क्रमशः, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष कितना दिया हमारा -3 दिया, y अक्ष कितना दिया 2 दिया। जब x अक्ष -3 और y अक्ष 2 दिया है, तो हम इसको a b कर सकते हैं, a b कर सकते हैं। तो हम a को मान लेते हैं -3 और b को मान लेते हैं 2। बहुत ही सिंपल है, समझिए आप लोग, सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। हमने इसको इतना मान लिया है, अब कुछ करने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। जो हमारा x दिया है, x को हम ऐसे रख देते हैं, y को भी हम वैसे रख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हमने इस प्रकार से अगर ये फॉर्मूला हमारा दिया है, इक्वेशन दिया है, ठीक है, अगर हमारा ये मेथड दिया है, मेथड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसका समीकरण निकालना रहेगा तो हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, इस रूप में हम इसका समीकरण लिखेंगे। समझ गए ना बात को आप लोग। अब देखिए हम क्या करते हैं, x को हम x ही रहने देते हैं, x को हम क्या करते हैं, x ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपान में हम क्या कर देंगे, a की जगह पे हम -3 कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस बीच में कर देंगे, y को y रहने देते हैं, फिर हम b की जगह पे कितना कर देते हैं, 2 कर देंगे, इक्वल टू 1 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने का क्या मतलब है, जब तिर्यक गुणा करेंगे तभी हम इसको इस रूप में लिख पाएंगे, वरना हम इस रूप में नहीं लिख पाएंगे, कितने भी कोशिश कर लें यार। हम 2x, ठीक है, 2x, जब ये -3 है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, जब इधर आएगा y तो 3y हो जाएगा, फिर प्लस में हम कर देंगे, प्लस में हम क्या करेंगे, हमने इसका तिर्यक गुणा करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, इसमें 3 में और 2 में गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, तो जब 6 हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, हल है, हल हिंदी में लिख दे रहे हैं आपको, हल हिंदी मीडियम में, हम आपकी भाषा में ही समझा रहे हैं, मैं किसी और की भाषा में नहीं समझा रहा हूँ, आपके ही भाषा में समझा रहा हूँ। तो देखिए इसी प्रकार से अगर किसी समीकरण का में, अगर किसी रेखा का समीकरण निकालना हो, अगर x और y निर्देशांक में दोनों दिया हो, तो हम आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ये भी हमारा एक आसान तरीका है, ठीक है, अंत खंड रूप का। ये मेथड नंबर हमारा 4 है, बिल्कुल बेसिक, आपकी भाषा में ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें है। आप जितना सोचते हैं उतना होता नहीं है, जो आप सोचते मतलब इतना बड़ा होगा सवाल, हम इसको कैसे लगाएंगे, वो उतना बड़ा नहीं होता, होता तो छोटा ही है, लेकिन आप समझते बहुत बड़ा है। समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप अपनी सोच को बदलिए, बिना सोच के आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया इंटरसेप्ट के बारे में बता दिया। अब हम 5वां मेथड बताएंगे, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। पॉइंट इंटरसेप्ट, उसके बाद सिर्फ हमारे पास 2 ही मेथड और बचे, पॉइंट इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म, 2 ही बचे हैं, 2 ही मेथड बचे हैं, जो कि हम अगले वीडियो में बता देंगे आपको। तब तक के लिए आप लोग इसको भी देख लीजिए और हम चलते हैं, तब तक के लिए देख लीजिए आप।